श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, यह है 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक कि मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं, ना ही महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का, महर्षियों का आदि कारण हूँ। भगवान कहते हैं मेरे प्रकट को, मेरे उत्पत्ति को कोई नहीं जानता, क्योंकि सबका मैं आदि कारण हूँ। इसको भगवान तरह तरह से समझा रहे हैं कि ऋषि शब्द से उन मनुष्यों का बोध होता है जो अध्यात्म चिंतन के उच्चतम धरातल पर पहुँच जाते हैं। भगवान ने कहा ऋषि माने सारी इंद्रियों को रोक लेने वाला, जो अपने योग से, अपने विचार से भगवान की ओर वो जो है ऊंचाई पर चढ़ जाता, देह के अभ्यास को जो छोड़ करके परमात्मा में लिप्त हो जाता है। तो इसी बता रहे ऋषि शब्द कहा और अध्यात्म चिंतन करते हुए उच्चतम पहुंच जाते हैं। ऋषि मंत्रों के दृष्टा होते हैं, अर्थात जिन शाश्वत और सत्य अनुभूतियों के मनन से मनुष्य का कल्याण हो सकता है, उसकी अवतारण ऋषियों द्वारा की जाती है। ऋषि मुनि होते हैं जो ऋचाएँ लिखते हैं, मंत्र द्वारा वो सबका उद्धार करते हैं। मंत्र कैसे? भगवान की शरण होकर के उनमें ही योग जुड़ते जुड़ते उनके अंदर मंत्रों का उच्चारण होने लगता है। भगवान ने कहा जैसे देखो ध्रुव थे, भगवान की शरण में गए, कितने छोटे थे, उनको कुछ नहीं मालूम था। भगवान ने उनके अपना शंख कपोलों पे छुआया और सारी विद्या उनको अपने आप ही आ गई। ऐसे संत महात्मा ऋषि मुनि भी जब भगवान की शरण होते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, तो भगवान उनके अंदर बुद्धि में, विचार में उनके ऐसे तत्व भर देते हैं, तो वो उन्हीं से सबका कल्याण होने लगता है। तभी तो बताया कि संतों के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। तो कहते उनका जौन है वो दृष्टा होते हैं, कहा कि मंत्रों के दृष्टा होते हैं, माने देखने वाले, उच्चारण करने वाले, समझने वाले। जो मंत्र देते हैं उनका उन्हीं पर भार होता है। जैसे कोई गुरु मंत्र लेता है, उसको नहीं पता होता इसका क्या अर्थ है, लेकिन वो तो जानने वाले होते हैं ना। गुरु जो बताते हैं कि हम तुमको हरि जपा कर हरिओम तत्सत, जैसे हमारे गुरु हरिओम को ही बताते, यही महामंत्र सबसे बड़ा मंत्र है। पूछा महादेव से हिमांचल कुमारी कि है कौन सा मंत्र कल्याणकारी, तो बोले महादेव शंकर हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। जपा कर महामंत्र है ये हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। तो यही मंत्र गुरु ने बताया, तुमको इसका अर्थ नहीं मालूम है, लेकिन हम देख रहे हैं तुम्हारा इसमें कितना कल्याण हो सकता है, कितनी तुम्हारी तार जुड़ सकती है, कितना तुम्हारा शांति मिल सकती, तुम्हारा कितना लक्ष्य सध सकता है, कितना तुम संसार से न्यारे हो सकते हो, कितना तुम्हारा मोह ममता सब छूट सकता। तो इसको देखने वाला होता है, ऋषि द्वारा जो होते देखने वाले होते हैं, जिन्हें धर्म को साक्षात करने का अधिकार होता है। वो परमात्मा ऋषि मुनि को इतनी अध्यात्म चिंतन करते करते इतने उपराम हो जाते हैं कि वो धर्म को साध करके उनको भगवान साक्षात कराने का अधिकार देते हैं। गुरु की कृपा से ही भगवान जल्दी से ही समझे जाते हैं, बिना गुरु के भगवान भी रिझते नहीं हैं। कहा भी भगवान ने 4थे अध्याय में कि अगर तुम हमको पाना चाहते तो गुरु में हमारी जैसी भक्ति करो, उनके शरण में जा करके, उनकी शरणागत हो करके, उनके आगे झुक करके तुम उनसे विनय करो कि हमारा उद्धार करो। तब गुरु की अगर कृपा होगी, गुरु की अगर महिमा होगी, तो तुम्हारा कल्याण का मार्ग वो तुमको बताएंगे, दिखाएंगे। तो इसलिए कहते वो जानने वाले होते हैं। भारतवासियों का ये परम सौभाग्य है कि इस देश में प्राचीन ऋषियों द्वारा बनाए गए मंत्रों को, सिद्धियों को मनुष्य मात्र कल्याण मार्ग में प्रवृत्त हो सकता है। कहते हैं भारत भूमि जो जम्मू द्वीप है, जहाँ पे हम सब लोग उत्पन्न हुए हैं, यहाँ पर पैदा होने के लिए, जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं कि अगर हमारा जन्म ऐसे मनुष्य योनि में हो जाए तो हम अपना कल्याण करें। जो रजोगुण से वो प्रेरित हैं, रजोगुण में जो फंसे हुए हैं, वो उनका रजोगुण भी छूट जाए, फिर धीरे धीरे वो गुणातीत हो जाएं और अपना कल्याण कर लें। लेकिन कब कर पाएंगे? जब वो मनुष्य की योनि में हो और यही हमारी भारत भूमि में हो, और वैसे हमारे गुरु जैसे गुरु मिल जाए उनको, तभी उनका ये देह अभ्यास कम हो सकता, हटा सकते हैं। सत्य स्वरूप परमात्मा वो यही गुरु कहते हैं कि देखो कितना बड़ा ये कल्याण का मार्ग है कि तुम भारत भूमि में पैदा हो। अब यहाँ पर जितने भी गुरु कहते हैं, जितनी भी सिद्धियाँ, जितने भी मनुष्य का कल्याण मार्ग है, इतना और कहीं पर पाया नहीं जाता।
ये भगवान बताते हैं कि चिंतन के उच्च स्तर पर पहुँचे हुए महर्षि भी भगवान के रहस्य को कुछ अंशों से ही जान पाते हैं। चिंतन करते करते भगवान के रहस्य को वो थोड़ा सा समझ लेते, भगवान उनको समझाते हैं, लेकिन भगवान कहा जान जाते हैं। देवता भी पूर्ण रूप से उनमें विभूतियों को जानने की क्षमता नहीं रखते। इसका कारण यह है कि स्वयं उनकी उत्पत्ति भी भगवान से हुई है। कहते जान जाते, जैसे बच्चा बड़ा होशियार हो, माँ बाप का अपना ध्यान दे कि कैसा इनका स्वभाव है, कैसा इनका संस्कार है, कैसे ये रहते, इनको क्या पसंद क्या नहीं है, सब पता लगा लेगा। कहाँ किसके कौन इनकी माँ है, कौन की कहाँ इनका जन्म हुआ, कहाँ है पढ़ाई लिखाई किया, वो सब जान जाते हैं। लेकिन वो पूरा का पूरा उनको नहीं समझा सकता है कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, क्योंकि उसने देखा नहीं है। पुत्र माँ बाप पिता से उत्पन्न है, बल्कि पिता कोई पुत्र से थोड़ी उत्पन्न होता है। ऐसे ही बता रहे ऋषि मुनि देवता लोग हमारा ध्यान भजन करते हैं तो हम उनके सामने अपना रहस्य खोल देते हैं, अपनी गोपनीय कारण सब बता देते हैं, लेकिन ये पूरा हमको जान नहीं पाते। अरे संसार वाली देख लो, बिल्ली ने शेर को सिखाया था तो सारी कलाएं उनको सिखा दी, लेकिन पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया। ऐसे ही भगवान ने भी संत महात्मा को सब अधिकार दिया है। कल्याण कर सकते हो, किसी का उद्धार कर सकते हो, मंत्र दे सकते हो, शांति दे सकते हो, लेकिन निर्णय किसी का नहीं बदल सकते। निर्णय तो हम ही बदलते हैं। संत महात्मा भी जब गुरु शरण में होते हैं तो निर्णय क्या होता है, फिर भगवान ही बदलता है, क्योंकि वो अपना मान भले टल जाए पर भक्त को मानना टलने पाए। भगवान देखते हैं कि तुम्हारा भाव कैसा है, तुम जौन है कैसा कल्याण चाहते हो, कहीं तुम्हारा स्वार्थ का संबंध तो नहीं है। जब तुम निष्काम भाव से जौन सबके लिए परोपकारी बन जाते हो, उद्धारक हो जाते हो, तो फिर भगवान कहते हैं मैं तुमको वो शक्ति दे देता हूँ, सबका कल्याण होने लगता। तब जब तुम अपना कल्याण के बारे में तुम नहीं सोचते हो, कुछ तुमको जब चाहिए नहीं होता है, तब मैं तुमको सब ऐसे अधिकार भी देता हूँ। लेकिन कब, जब भगवान ही देना चाहे तभी। अब भगवान उसमें उसकी अनुमति होती है, उसका भाव होता, विचार होता, तब ये सब कार्य संत महात्मा कर पाते। देखो तुलसीदास जी ने भी रामायण लिखी है तो कैसे लिखी हुई है कि ये भगवान की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, जो आज उन्होंने ऐसा हमसे काम करवाया। हम तो इस लायक थे ही नहीं, हमको तो कुछ आता ही नहीं था। हमारी तो ये जो नाव है, रामरूपी जो नाव है, ये तो लकड़ी की बनी हुई है, इसमें तो हिलने तक की ताकत नहीं है, लेकिन भगवान ने इसको अपने हाथों से खींच करके कैसी बना दी, भव सागर पार करने वाली नाव, सबके बोझा उतार देने वाली नाव, सबकी चिंताएं फिक्र को हटा देने वाली नाव बना दी। जिसने सच्चे मन से भगवान को धारण कर लिया तो भगवान ने उसको शक्ति दी, उस साथ में हमको भी ये विचार दे दिया, हमको भी भाव दे दिया, निमित्त कारण मुझे बनाकर ये खेल कैसा रचा रहे हो। तो भगवान ही कारण बना देता है, परमात्मा की ही कृपा होती है, तब ये सब सुलभ होता है, इसे संत महात्मा का मिलन होता है। और फिर वो ऐसी बुद्धि विचार तुम्हारा बना देते हैं कि तुम अपने तो उद्धारक बनते हो, साथ में सबका उद्धार कर सकते हो, जो तुम्हारे संयोग से जुड़ा हुआ, जिससे तुम्हारा कुछ भी संबंध है। तो कहते इसलिए वो जानने की क्षमता उनके अंदर रखते हैं। लेकिन भगवान कहते पूरा पूरा वो भी हमको नहीं जान पाते, भले को वो हमारे में रमे रहते, लगे रहते हैं, उनके अंदर ऐसी बुद्धि विचार बन जाती है भगवान को पाने की, लेकिन भगवान किस भाव से रीझ जाते ये नहीं जान पाते। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न रोए बनगमन में निज पिता की वेदनाओं पर, उठाकर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। यही हरिभक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। संत महात्मा सब व्यक्ति बताते हैं, लेकिन फिर भी भगवान की करुणा को वो पूरा नहीं जान पाते कि भगवान किस पर रीझ जाए, भगवान कैसे रीझ जाए। कहीं सबरी के जूठे बेर खा रहे, कभी विदुर का साग खा रहे हैं, और कहीं जाकर के भगवान जौन है कर्मा की खिचड़ी खा रहे हैं। भगवान को क्या पसंद आए, किस बात से रीझ जाए, इसलिए वो अपने को इस बात से बताते हैं। भगवान ही बता रहे कि हम पूरा पूरा उनको बता नहीं पाते, समझाते जरूर हैं उनको कि पूरा हम उनको बताते नहीं हैं। क्यों? जब तक हमारी अनुमति नहीं होती, जब तक हम अधिकार नहीं देते हैं, तब तक भगवान ने बताया किसी को ये जानकारी नहीं होती। क्योंकि सारी सृष्टि की उत्पत्ति किससे हुई है? मुझसे हुई। भगवान कहते हैं सारी सृष्टि हम से उत्पन्न हुई, और सारी विभूतियों का रहस्य वो नहीं जान पाते, क्योंकि हम जब तक जनाते नहीं हैं।
लेकिन यही पर भगवान कृपा कर दे, वो क्यों नहीं जान जाए हैं। भगवान ने कहा जी पर कृपा कर देते प्रभु को। संत महात्मा तो यहाँ बैठे बैठे स्वर्ग तक का पता लगा लेते थे, वैकुंठ का पता लगा लेते। कहते कबीर से एक बार क्या हुआ, वो चले गए थे वैकुंठ में। कबीर यहाँ बैठे बैठे चले गए वैकुंठ में, उनका जो आत्म भाव था वो चला गया वैकुंठ में। वहाँ जाकर देखा कि भगवान का जो स्थान है वो खाली पड़ा। जब वहाँ स्थान खाली पड़ा तो भगवान से उन्होंने पूछा, जब मन में ध्यान किया, विचार किया, भगवान को सामने प्रकट किया तो पूछा कि भगवान तुम्हारा स्थान तो वैकुंठ में खाली पड़ा हुआ था। तो भगवान ने कहा हाँ, हम वहाँ थोड़ी हमेशा रहते हैं, हम तो वहीं पर रहते जहाँ मेरी भक्त चर्चा करते हैं, जहाँ मेरा कोई गुणगान करता है, मेरी महिमा का बखान करता है, हम तो वहीं पर आकर खड़े हो जाते हैं। हमको वहाँ ही खाली नहीं रहते। जितना प्रिय हमको अपने भक्त हैं, अपने प्रेमी हैं, प्यारे हैं, उतना तो हमें अपनी लक्ष्मी नहीं प्यारी है, उतने तो हमें नारद नहीं प्यारे, उतना तो हमें सारे ग्रंथ नहीं, हमारी अपना ये जो है स्थान नहीं प्यारा है, जितना मेरे भक्तों का हृदय। हृदय भगवान का अगर बन गया, जिसका भगवान से भर गया, तो भगवान उसी में निवास कर। हैं भगवान सब में, लेकिन भगवान ने कहा भोगी में मैं उदास हूँ, अब योगी में मैं। भगवान ने कहा वो भगवान कहते हैं जो योगी है उसमें भगवान का हमेशा वास है। अब भोगी में भगवान उदास रहता उसमें भी है, लेकिन अपनी भावना के कारण, अपने भाव के कारण भगवान कहते तुम जो भी करो अपनी मनमानी करते हो। तो भगवान ने बताया हम इसके जिम्मेदार नहीं बनते। अब भगवान का जो भक्त होता है भगवान में भावित रहता है, तो जो भी उसके अंदर परमात्मिक भाव उठते हैं, जो अच्छा विचार उठता है, उसके अनुसार वो कर्म करता है, तो भगवान इस पर रिझा रहता है, भगवान पर खुश रहता है, वो अनुमति देता भी रहता, अच्छी अच्छी सोच समझ उसको मिलती भी रहती है। और जो भगवान से न्यारा होकर के अपनी मनमानी करता है, तो भगवान कहते फिर उससे हम ज़्यादा मतलब नहीं रखते। बताते अंदर उठता तो सबके ही है, सुरती शब्द जुड़ जाए। जैसा तुम कर्म करने चलते हो, अंदर से भाव विचार आता जरूर है, लेकिन तुम किसकी सुनते हो, तुम क्या करते हो, ये तुम्हारी अपनी मर्जी है। मर्जी करते हो तो इसके कारण भगवान कहते हैं मनमाने ढंग से कार्य करने के कारण हमको तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं, करो और भरो। भगवान कहते हैं तुम हमारी शरण में नहीं हो तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, कट जाएगी 84 हरि का सुमिरन कर ले। एक बार भजन कर ले, एक बार भजन कर ले। ये चोला मानुष तन हर बार नहीं मिलता, जो टूट गया डाली से वो फूल नहीं खिलता है। अब वक्त नहीं पगले, तू नाम भजन कर ले, कट जाएगी 84 हरि का सुमिरन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। बरतान गवा देना ये जीवन की घड़ियाँ, अनमोल रतन है ये तेरे श्वासों की लड़ियाँ। जिभ्यान चले मुख से तू नाम रतन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। एक बार भजन कर ले, मस्तों की टोली में तू नाम लिखा अपना, फिर साफ नजर आए
दुनिया है एक सपना, अब गुरु चरणों में तू जीवन को सफल कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। कट जाएगी 84, हरि का सुमिरन कर ले। एक बार भजन कर ले, एक बार भजन कर ले, एक बार। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को